हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया कह रहा एक गांव में 60% पुरुष और 302 महिला हैं, तो पुरुष की संख्या कितना है। दोस्तों, कह रहा है कि एक गांव में 60% पुरुष हैं। जितनी पूरी संख्या है पुरुषों और महिलाओं को मिला करके, उसमें कह रहा है कि 60% केवल पुरुष हैं, जबकि महिलाओं की संख्या 302 है। तो यही पूछ रहा है कि पुरुषों की तो संख्या कितनी है। अगर 60% अगर पुरुष हैं तो पुरुषों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अब उस गांव में पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर पूरा कितने लोग थे। 100% रहे होंगे लोग, 100% पर बात होगी यहाँ पर। जबकि कह रहा है कि 60% क्या है, पुरुष हैं। 60% जो है पुरुष हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप पुरुष हैं। तो महिलाएं 100 में से 60 आप घटा देंगे तो 40% जो है क्या हो जाएंगी, महिला हो जाएंगी। महिला का परसेंट हो जाएंगी आपकी 40%, जबकि महिलाओं की संख्या दिया गया आपको 302। तो देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 40% बराबर क्या है, 302 है। यानी 40% महिलाएं हैं, जबकि महिलाओं की संख्या 302 है। तो 40% 302 के बराबर। तो अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले 1% का हम निकालेंगे। लिखेंगे 1% बराबर, तो लिख लेंगे यहाँ पर 302 और बटा के 40 से हम यहाँ पर भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 1% का निकालना है और किसी भी संख्या का एक गुणांक होता है। तो 1 को यहीं पर छोड़कर 40 से हम इसमें भाग देंगे। देखिए, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 20 हो गया। 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम, 2 1 बचेगा 10, 2 बचे 10, 2 फिर उतरेगा, 2 1 कम 2। अतः 1% का मान कितना हमारा हो गया, 151 और बटा के 20 हो गया। अब चूंकि कह रहा है कि 60% पुरुष है, तो 1% का अगर निकल गया तो हम 60% का बड़े आराम के साथ निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए 60% बराबर, अब लिखेंगे यहाँ पर 151 और बटा के 20। अब गुणा कर देंगे हम 60 का। अब आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ 60 था जबकि यहाँ 40 था, तो हमने 40 से भाग दिया, तो यहाँ 60 से 60 से भाग क्यों नहीं दिया रहा है। नहीं, क्यों? क्योंकि 1% का मान हमें निकल गया है। तो अब 60% का मान निकलना है। अगर 1 का पता है तो 60 का पता करने के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे, आप देखिए, तो भाग देंगे तो 20 के यहाँ 60, अर्थात आपका हो गया। देखिए, इधर लिख देते हैं। अब 60% बराबर हमारा होगा, यहाँ पर देखिए 151 गुणते क्या बचा, कटा दिए हम, भाग दे दिए तो 3 बच गया। 3 से गुणा करिए, 3 1 कम 3, 3 25 15 को 5 हाथ में लगाइए 1 और 3 का गुणा 1 में फिर करेंगे, 3 1 कम 3 हासिल 1 4। यानी कि 60% का मान कितना आ गया, 453। तो ये क्या है, पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि कहा कि 60% पुरुष हैं, तो 60% का मान कितना आ गया, 453 आ गया। यानी पुरुषों की संख्या हो गई हमारा 453। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कि पुरुषों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है, पूछ सकता है कि उस पूरे गांव में संख्या कितनी थी। तो महिलाओं और पुरुषों को आप जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपका देखिए 3 2 3 5 और 5 यानी 755 हो जाएगा। यानी पूरी जब जोड़ेंगे पुरुषों और महिलाओं को 755 हो जाएगी, उस पूरे गांव की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं है, केवल पूछ रहा, हमसे प्रश्न कर रहा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 453 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देखना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखना है पेज को फॉलो कीजिए।